क्लास 10th टुलिप सीरीज़ इंग्लिश। एक्चुअली ये पोइम जो है ये काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो चुकी हैं क्योंकि ये दो सिलेबस में है। एक तो ये 10th के सिलेबस में भी है और दूसरी ये 12th के सिलेबस में भी है। जो 12th में जो ये पोइम है वो हमने देख ली, उसके जो क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, लेकिन जो 10th वालों के जो सिलेबस में है यहाँ पे हमने इसके कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी हमको कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करने बाकी हैं। तो इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट लेसन है वो हम देखेंगे। तो आज जो हमने ऑलरेडी इसके 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आज हम इसका जो 6th क्वेश्चन है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज कमाला दास डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? व्हाट डज शी नोटिस? जो कमाला दास हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसने क्या चीज़ की थी व्हेन शी वाज पासिंग थ्रू दिस सिक्योरिटी चेक? जब वो इस सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी, व्हाट डज शी नोटिस? उसने कौन सी चीज़ नोटिस की उस टाइम? तो यहाँ पे जो है पोइम में, तो वो इस तरह है। इन द पोइम माई मदर एट 60 आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप कमाला दास लुक्स अगेन एट हर मदर हु इज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेकअप से गुजर गई जो कमाला दास थी, तो उसने अपनी माँ की तरफ फिर से देखा जो उससे कुछ दूरी पे थी। द पॉइंट नोटिस दैट हर मदर्स फेस वाज टर्नड पेल एंड वीक। जो शायर ही उसको ये नोटिस हो गया, उसको ये समझ आ गया कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल पेल हो चुका है, ज़र्द हो चुका है, एंड वीक और बिल्कुल वॉरन आउट, वो अभी कमज़ोर हो चुकी हैं, बिल्कुल वो थकी हुई है। इंडिकेटिंग दैट हर मदर्स डेज आर नंबर्ड। इससे जो शायर है उसको ये चीज़ समझ आ गई कि उसकी माँ के दिन बिल्कुल अब गिने जा चुके हैं, बिल्कुल वो मरने के करीब हैं। विच गिव्स हर पेन, जिससे उसको काफ़ी तकलीफ हुई। बट शी मैनेज्ड टू चीयर अप हर मदर बाय सेइंग हर स्माइलिंग सी यू सून अम्मा। लेकिन उसने अपने चेहरे पे एक कॉन्कॉक्टेड सी एक हंसी ले आई, एक स्माइल सी ले आई और अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा, दैट वी आई होप दैट वी विल सून मेट, कि हम फिर से मिलेंगे अम्मा। अम्मा ये जो केरल ज़बान में, केरला की जो मलयालम ज़बान में वो अपनी माँ को बोलते हैं। तो ये थी। इसके बाद जो इसको क्वेश्चन है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो लाइन है ये पोइम्स में है कि मैंने जो कहा कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो भी मैंने किया वो ये कि मैंने अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाई और मुस्कुराहट लाई और मुस्कुराहट लाई। व्हाट डज द पॉइंट एक्चुअली फील एट दिस मोमेंट? तो जो क्वेश्चन है कि जो शायरा थी कमाला दास, वो एक्चुअली इस टाइम क्या चीज़ फील कर रही थी, उसको असल में कौन सी चीज़ महसूस हो रही थी एट दिस वेरी टाइम, इस वक्त? तो इसका जो आंसर है वो इस तरह है। At this moment, the poet actually feels painful, dejected, and heartbroken because of her mother's old age and her approaching death. She fears that she would never see her mother again. इस टाइम जो एक्चुअली पॉइंट थी तो बड़ी पेनफुल महसूस कर रही थी, डिजेक्टेड थी, बड़ी वो बिल्कुल गमगीन सी थी, एंड हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट चुका था बिकॉज ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी, एंड हर अप्रोचिंग डेथ, और उसकी मौत बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। शी फियर दैट शी वुड नेवर सी हर मदर अगेन। जो शायर थी उसको यही खौफ सताया जा रहा था कि वो शायद फिर से अपनी माँ को नहीं मिलेगी, जब वो वापस आ जाएगी तब तक उसकी माँ इस दुनिया से गुजर गई होगी। तो इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है, वाई डिड द पॉइंट से सी यू सून अम्मा? जो पॉइंट है कमाला दास, उसने अपनी माँ को क्यों कहा कि हम फिर से मिलेंगे? व्हाट डज द पॉइंट एक्चुअली मीन बाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल? और जो शायरा है उसने क्यों ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये क्यों कहा है, कि इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ स्माइल इज इट, कि किस टाइप का स्माइल है? द पॉइंट सेड सी यू सून अम्मा बिकॉज दो शी वॉज अवेयर ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज एंड हर अप्रोचिंग डेथ, बट शी वॉज स्टिल होपफुल ऑफ सीइंग हर सून। जो पॉइंट है इसने इसलिए ये कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि उसको लग रहा था दैट हर मदर इज़ अप्रोचिंग डेथ, शी इज़ नियरिंग डेथ, शी इज़ ऑन द डेथ बेड, शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। लेकिन फिर भी वो फील कर रही थी, वो एक होप सी लिए हुए थी, दैट शी विल स्टिल होप ऑफ सीइंग हर सून। उसको फिर भी एक उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो फिर से शायद अपनी माँ को मिलेगी, फिर इन दोनों में मुलाकात होगी। बाय स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, द पॉइंट एक्चुअली मीन इज दैट शी वुड स्माइल कंटिन्यूसली सो दैट मदर माइट नॉट ग्रॉस अवर डॉटर सॉरो। जो शायर है इसने क्यों इतना स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एक लंबी हंसी
एक लंबा एक स्माइल अपने मुंह पे चेहरे पे लाया, लॉन्ग स्माइल, बिकॉज क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ उसके जो बेटे की अभी ये तकलीफ, बेटे की अभी ये अंदर की एक ये फीलिंग है, दुख है, उस चीज़ को न समझ पाए। शी स्माइल इज ओनली टू रेश्योर हर मदर। उसने स्माइल इसलिए किया ताकि वो अपनी माँ को एक एश्योरेंस देना चाहती थी दैट वो उसको मरने का कोई चांस नहीं है या वो फिर से मिलेंगे, एक तरह का वो उसको यहाँ पे एश्योरेंस। उसी हिसाब से उसने ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इट्स नॉट अ रियल स्माइल बट ओनली ए शो वी वन। ये कोई रियल स्माइल नहीं थी क्योंकि उसकी बेटी को पता था दैट हर मदर इज़ गोइंग टू डाई सून। तो वो एक तरह का फेक स्माइल उसने चेहरे पे लाया, एक फेन स्माइल लाया। द यूज़ ऑफ वर्ड्स इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। ये वर्ड्स यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस्तेमाल किया है, एक फीकी सी एक झूठी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाई। अदरवाइज शी नोज दैट हर मदर इज फेट इज एविडेंट। दरअसल असल में अगर हम देखेंगे तो इसकी बेटी को पता था, कमाल आदर्श को पता था कि उसकी माँ का जो फेट है, मुकद्दर है, वो क्या है और वो कहाँ पे पहुंची है। इसके बाद जो क्वेश्चन 8 है, ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू कोचिंग लॉस्ट एंड थॉट अवे। तो जो पोइम शुरू होती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू कोचिंग लास्ट नाइट, तो मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने घर से कोचिंग की तरफ जा रही थी। तो इसके बाद जो है एंड थॉट अवे, और मैं सोच रही थी। तो ये जो है द पॉइंट वाज ड्राइविंग टू द वायर वाज द पॉइंट ड्राइविंग टू हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। शायरा जो है वो किस तरफ ड्राइव कर रही थी और उसके पीछे गाड़ी में कौन बैठी थी। द पॉइंट वाज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट टू कोचिंग। जो पॉइंट है वो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ जो थी वो इसके पीछे थी। तो व्हाट डिड द पॉइंट नोटिस अबाउट द मदर। जो पॉइंट है उसने अपनी माँ के बारे में कौन सी चीज़ नोटिस की। द पॉइंट नोटिस दैट हर मदर वाज एंटरिंग द ग्रिप्स ऑफ ओल्ड एज। जो पॉइंट है उसने अपनी माँ के बारे में ये नोटिस किया कि उसकी माँ बिल्कुल बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी है। एंड शी वाज डोजिंग, उसको एक डोजिंग, उसको ऊँग आ रही है, उसको अब अभी वो लेज़ी और वो सुस्त बन चुकी हैं। एंड ओपन माउथड, उसका मुंह खुला रहता है। शी लुक्ड एज पेल एज दैट ऑफ अ डेड बॉडी विच वाज द साइन ऑफ अर अप्रोचिंग डेथ। वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं जितनी एक डेड बॉडी हो चुकी है, एक मुर्दे का जो कलर होता है, रंग होता है, बिल्कुल वैसी हो चुकी हैं। एंड विच वॉज द साइन ऑफ अर अप्रोचिंग डेथ। जो इसके जो मौत नज़दीक आ रही है उसकी एक यहाँ पे सिंबल है, एक साइन है। वाई डिड द मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। क्यों इस माँ का चेहरा एक कॉर्पस, लाश की तरह लग रहा था। द मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस बिकॉज हर फेस हैड टर्न्ड पेल ड्यू टू हर ओल्ड एज। जो माँ थी उसका चेहरा बिल्कुल इस लाश की तरह लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल जर्द हो चुकी थी ड्यू टू हर ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे की वजह से। इसके बाद जो क्वेश्चन 9 है, डिस्कस मदर डॉटर रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ये जो असल में पोएम है, ये एक माँ और उसकी बेटी की जो आपस में रिलेशनशिप है, जो एक आपस में एक उनका एक कनेक्शन है, तो इस बारे में है। तो हमको ये यहाँ पे डिस्कस करना है। रिलेशनशिप इज द न्यूक्लियस ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 एंड इट इज़ लव दैट क्रिएट्स एन अनफेडिंग एंड अनडाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। रिलेशनशिप इस पोएम का न्यूक्लियस है, महवर है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पोएम घूम रही है। तो और जो लव है, ये एक अनफेडिंग और अनडेइंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है दो लोगों के दरमियान। द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर डिस्कवर्ड इन द पोएम इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप बट इट सीम्स टू बी फॉर्मल। और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे माँ और बेटे के बारे में, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, इसमें कोई फॉर्मल नहीं है। ऑल दो द डॉटर इज़ फिल्ड विद एगोनी एंड इज़ डिसअपॉइंटेड विद द थॉट ऑफ हर मदर। अगरचे बेटी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल गमगीन है और अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है। इवन ऑन सीइंग हर मदर्स फेस विच इज़ जस्ट लाइक द पेल फेस ऑफ अ डेड बॉडी। जब वो अपनी माँ की चेहरे की तरफ देखती हैं तो उसकी माँ के चेहरा बिल्कुल वो डेड बॉडी, एक मुर्दे की तरह हो चुका है। शी ट्राइज टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम हर माइंड बाई लुकिंग आउटसाइड द कार विंडो। वो अपने इस दिमाग से ये जो मनफी ख्यालात है इनको निकालना चाहती हैं बाई लुकिंग आउटसाइड द विंडो। वो खिड़की से बाहर देखने की तरफ, झांकने की तरफ कोशिश कर रही है ताकि उसके जहन में जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो इसके जहन से निकल
जाए। तो हाइडिंग हर पेन इन हर हार्ट, क्योंकि उसके दिल में बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी दर्द है अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर। एट द एयरपोर्ट शी डज़ नॉट एम्ब्रेस हर मदर। एयरपोर्ट पे वो अपनी माँ को गले नहीं लगाती, बट शी सिंपली बिड्स एडियो गुड बाय टू हर मदर। वो सिंपली अपनी माँ को वो अलविदा कहती हैं, एंड विद अ फेक स्माइल एंड इज़ होपफुल टू सी हर सून। अपने चेहरे पे एक फेक, एक बनावटी एक स्माइल लाती हैं, और ये उम्मीद होती है कि वो अपनी माँ से फिर मिलेगी। हर स्माइल इज जस्ट टू reassure her mother that there is nothing to worry, though she knows that the fate of her mother is too evident। तो उसकी जो स्माइल है वो reassure कर रही है अपनी माँ को उससे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तार हकीकत उसको अपनी माँ के बारे में पता है दैट शी इज़ टू ओल्ड एंड शी इज़ अप्रोचिंग डेथ। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल मौत के करीब है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, माई मदर एट 66 इज एन इमोशनल अकाउंट ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर डिस्कस। जो माई मदर एट 66 है, ये एक्चुअली एक इमोशनल, एक जज्बाती एक अकाउंट है, एक तहरीर है अब एक माँ के, एक बेटी का अपनी माँ के बारे में, बिकॉज उसकी जो माँ है वो बिल्कुल उसके जो डेज़ हैं वो बड़े नंबर्ड हैं। दैट मीन्स शी इज़ अप्रोचिंग डेथ, वो बिल्कुल मौत के करीब हो चुकी है। डिस्कस यहाँ पे ये हमको डिस्कस करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो जो ये क्वेश्चन है वो इस तरह है, द पोइम माई मदर एट 66 इज एन इमोशनल अकाउंट ऑफ द पोइट टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर। जो पोइम है माई मदर एट 66, ये एक ऐसी तहरीर है पोइट की, कमाला दास की, अपनी माँ के बारे में जिसके दिन गिने जा चुके हैं। कन्वेइंग अस दैट एवरीबॉडीज फेट इज एविडेंट राइट आफ्टर गेटिंग हिज हर बर्थ। इससे हमें ये चीज़ समझाना चाहती हैं कि हर इंसान की तकदीर यही है जब वो पैदा होता है, दैट ही इज़ मैन टेक्स बर्थ टू डाई। एक इंसान पैदा होता ही इसलिए है कि उसको अब मरना है। द पॉइंट से दैट वंस अ पर्सन एंटर्स द ओल्ड एज वन कैन से ही शी इज़ अप्रोचिंग डेथ। और पॉइंट हमें ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ही एक आदमी बुढ़ापे में दाखिल होता है तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि वो उसकी जो डेथ है वो बिल्कुल अप्रोचिंग है। इन दिस पोएम द पोएट कमाला दास इज ऑन हर वे टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। इस पोएम में जो कमाला दास है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, और उसकी माँ उसके साथ सीट पे बैठी हुई है, पिछली सीट पे। व्हेन शी लुक्स एट हर मदर शी ऑब्जर्व्ड दैट हर फेस हैज टर्न्ड पेल लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी व्हिच मेक्स हर रियलाइज अबाउट द नंबर डेज ऑफ हर मदर। जैसे ही वो अपनी माँ को देख रही है उसका चेहरा बिल्कुल एक मुर्दे की तरह जर्द हो चुका है, जिससे पॉइंट को ये समझा रहा है कि उसकी माँ भी अब मरने के करीब है। द डॉटर इज डीपली डिस्टर्ब्ड एंड पेनफुल विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग लाइफ विदाउट हर मदर। जो पॉइंट है, पॉइंटस हैं, डॉटर हैं, वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है इस सोच के साथ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी माँ के बगैर कैसे गुजारेगी। शी फील इज़ अनईजी, वो बड़ी तकलीफ़ महसूस कर रही हैं, बड़ी बेचैनी महसूस कर रही हैं, बट हाइडिंग हर पेन इन हर हार्ट। लेकिन वो अपनी तकलीफ़ को अपने दिल में ही छुपाई हुई है। शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद शोवी स्माइल एंड इज होपफुल टू सी हर अगेन। वो अपनी माँ को एक फेक स्माइल के साथ रुखसत करती है और इस उम्मीद के साथ वो फिर से मिलेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये थे क्वेश्चंस इसके। नाउ देयर आर द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस वेरी पोएम वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं हमको वो देखने हैं। द पोएट कंपेयर हर मदर टू मनी थिंग्स। शायर ने जो है अपनी माँ को कई चीज़ों से तशबीह दी है। पिक आउट टू सिमिलीज विच रेनफोर्स दिस कंपैरिजन। आपको ऐसी दो सिमिलीज ढूंढनी है जो इसको रेनफोर्स करते हैं, इस कंपैरिजन को, इसको समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो सिमलीज हैं वो इस तरह से हैं। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। शायरा अपनी माँ को एक लाश के साथ तशबीह देती है, अपनी माँ के चेहरे को और एक लाश को वो कंपेयर करती हैं। दोनों का जो कलर है वो येलो हो चुका है। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। उसकी माँ को वो दूसरी जगह इस विंटर मून के साथ कंपेयर कर रहा है। वैन पेल, बिल्कुल वो थकी हुई है, वैन ज़ारुद हो चुकी हैं, वो जो बादलों में गिर चुकी हैं। जस्ट लाइक दिस विंटर मून, जैसे वो सरमा के मौसम में वो चांद होती है। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब डेथ इन द पोएम। शायर ने कौन सी इमेज यहाँ पे मौत को बयान करने के लिए इस्तेमाल की है। तो द पोएट यूज्ड द इमेज यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब हर मदर्स डेथ इज़ हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। शायरा ने अपनी माँ की जो अप्रोचिंग डेथ है उसको यहाँ पे इस चीज़ से ज़ाहिर किया है कि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल एक लाश की तरह हो गया है। दैट मीन्स शी इज़ ऑल्सो नियरिंग द डेथ, वो भी अब मरने के करीब है। इसके बाद जो है साइट एन एग्जाम्पल ऑफ वन डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट दैट द पोएट यूज इन द पोएम। एक ऐसा कंट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस हमें ढूंढना है जिसमें शायर कंट्रास्ट इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहा है इस पोइम में। एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट इन द पोइम इज़, यहाँ पे जो वो बिल्कुल एक कंट्रास्ट, एक पैराडॉक्स के तौर पे यहाँ पे ले रहा है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो वो अभी नौनिहाल जो पेड़ है वो जैसे स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ दियर होम, और जो ये चिल्ड्रन जो है ये बिल्कुल सुपिल कर रहे हैं, जैसे वो अंदर से बाहर की तरफ कूद रहे हैं फ्रॉम दियर होम्स, जो इनके घर हैं। तो वो इसको और अपनी माँ की एक तरह वो एक्टिविटी को यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है, वाइब्रेंसी को ज़ाहिर कर रहा है। और दूसरी तरफ जो इसकी माँ की वो डोजिंग है या वो स्लीपी है या वो लेजीनेस है, इन चीज़ों को यहाँ पे वो आपस में कंपेयर कर रहा है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज़ अ पोएटिक डिवाइस, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। जो शायर कह रहा है कि सुमाइल सुमाइल सुमाइल, ये सुमाइल 3 बार रिपीट कर रहा है, इसको ये कौन सा पोइटिक शायराना तालमी यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहा है। इट्स कॉल्ड एल्ट्रेशन, इट मीन्स रिपीटिशन। इसको एल्ट्रेशन भी कहा जाता है या रिपीटिशन भी। इसमें खासकर जो कंसोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट होते हैं। अब द इनिशियल लेटर यूज्ड कंसोनेंट और फर्स्ट साउंड और 2 मोर नेबरिंग साउंड्स ऑफ सिलेबल्स इन अ पोइट्री। खासकर जिसके पहले अल्फाज हैं, जो फर्स्ट सिलेबल्स जो होते हैं इसके सिलेबल होता है वो कंसोनेंट साउंड्स पे ज़्यादा बेस्ड होता है। तो यहाँ पे एस एम और एस एम, सुमाइल 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 में एस एम, चूँकि एस खासकर जो कंसोनेंट है वो रिपीट हो रहा है फर्स्टली, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाएगा, रिपीटिशन कहा जाएगा, जिसको उर्दू में तकरार या मुकर्रर भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग है जो हमें यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है, माई मदर्स हाउस बाय कमाल अदास। इसकी कोई और पोइम है जो ये जिसने सिलेबस फ्रेम किया है वो हमें सजेस्ट कर रहा है दैट वी नीड टू गो थ्रू दिस पोइम। एंड मदर्स ड्रीम बाय अल्लामा इकबाल, माँ का ख्वाब, तो ये अल्लामा इकबाल की कोई नज़म है वो भी हमें सजेस्ट कर रहा है। इसके बाद जो ये कोट है, माई मदर हैड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल विद मी बट आई थिंक शी एन्जॉयड इट, ये मार्क ट्वेन ने लिखा था। मार्क ट्वेन परहैप्स एक अमेरिकन पोइट था, तो उसने ये लिखा है कि मेरी माँ को मेरे से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन बट आई थिंक शी एन्जॉयड इट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो इस चीज़ को एन्जॉय भी करती हैं। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े वो ट्रबलसम भी होते हैं, लेकिन हम उनकी उस नॉटीनेस को भी एंजॉय करते हैं। सो दिस वाज अ कोट बाय मार्क ट्वेन। सो डियर व्यूअर्स, ये थी पोइम कमाला दास की माय मदर एट 66। तो इसमें कुछ वर्ड्स भी यहाँ पे आए हैं। डोज मीन्स स्लीप लाइटली, वो थोड़ा बहुत हो सोना, ओंग आना, एशन पेल जर्द होना, कॉर्पस डेड बॉडी, sprinting running, van colorless, suppling, to flow move fall. So these are some of the words, these are some of the terms that have been used in the poem. I hope that you have understood this poem. It is summary, it is questions, it is text. तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, क्वायरी है, तो आप वो बताइए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो ये थी हमारी पोएम माय मदर 66 बाय कमाला दास। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।